हमारे साथ इस समय डॉक्टर रोमा स्मार्ट जी हैं, शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं और ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। चुनाव में जब भी अल्पसंख्यक समुदाय की बात होती है, तो ईसाई समाज कहाँ अपने आप को पाता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। रोमा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अभी 2022 का चुनाव सामने खड़ा है। जी। ईसाई समाज की क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ से? ईसाई समाज देखिए भारत में हमेशा से विकास कार्यों में रहा है। उसने एक नई दिशा और गति प्रदान करी है। जहाँ तक ईसाई समाज की बात है, ये सब जानते हैं कि किस तरह से सेवा कार्यों में ईसाई समाज और समुदाय हमेशा आगे रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो मेडिकल है, या फिर आपका ये ऑर्फनेजेस है, गरीब लोगों की सहायता करना है, उनको शिक्षा प्रदान करनी है। राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से हर जगह ईसाई समुदाय ने अपना विकास में हाथ बटाया है और निरंतर आगे बढ़ा है। तो आप कह सकते हैं कि देश के विकास को लेकर जहाँ तक संबंधित है ईसाई समुदाय, हमेशा अग्रणी रहा है, आगे रहा है। जब भी अल्पसंख्यकों का जिक्र आता है, जी। कॉमनली मतलब सड़क पे चलते भी तो लोग सीधे मुसलमान समझ लेते हैं। जी। तो ऐसे में मैनिफेस्टो में आपको कितनी जगह देती हैं पार्टियां ईसाई समाज को, मतलब? जी। और क्या उम्मीदें हैं, क्या तकलीफ़ें हैं इस समाज की? जी, ज़रूर। ये देखिए, हर सरकार का प्रयास रहता है कि वो हर भारतीय नागरिक को अपने साथ रहकर चले, लेकर चले, और सबके विकास कार्यों में सरकार को चाहिए कि वो देखे कि हर अल्पसंख्यक को उसमें पूरा भागीदारी मिले। मुझे लगता है मुस्लिम समाज की जहाँ तक बात होती है और ईसाई समाज को अल्पसंख्यक में नहीं रखा जाता, वो है डेफिनेटली अल्पसंख्यक। आप कह रहे हैं कि कम उनको जो है प्राथमिकता मिलती है, वो एक तो जनसंख्या के कारण हो सकता है, और दूसरा जो नेचर है ईसाई समुदाय का, बहुत नम्र है वो, और बहुत विकास कार्य में भी रहता है। तो बहुत पॉम्प एंड शो ईसाई समुदाय के लोगों में नहीं रहता है, बहुत बढ़कर कार्य करता है। और परसेंटेज में भी 2 से 3 करोड़ पूरी आबादी में यदि ईसाई है, तो वास्तव में अल्पसंख्यकों की दृष्टि से में वो आ रहा है, और इस तरह से शायद बड़ी जनसंख्या ना होने की वजह से उसको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जहाँ पर भी ईसाई समुदाय कार्य करता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, समाज में उनका स्थान है और लोग उनको उनके कामों के द्वारा जानते हैं। रिकग्निशन उनको बड़े स्तर पर ना दिया जा रहा हो, ये अलग बात है। ये बताइए कि चुनाव में जिस तरीके से हर वर्ग, अलग अलग समाज अपनी बात रखते हैं कि ये पार्टी ऐसा करेगी तो हम उसको वोट देंगे वगैरह वगैरह, डिमांड्स क्या हैं? ईसाई समाज किन तकलीफ़ों से निकल रहा है जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला होने के बावजूद उसको अखर रहा है? देखिए, भारतीय नागरिक की तरह ईसाई समुदाय के भी लोगों का ये प्रयास है कि वो पूरी तरीके से जो उसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को यूज़ करके अपने भारत को, कहना चाहिए कि महाशक्ति के रूप में देखना चाहता है, और इस दिशा में वो निरंतर प्रयत्नशील भी है। आधिकारिक रूप से भी कहिए कि आप राजनीतिक रूप में वहाँ पर अंदर रहकर, और एजुकेशन में अंदर रहकर, मेडिकल में अंदर रहकर, हर क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। एक बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है, या कहिए कि दुख है ईसाई समाज का, वो ये है कि लोग इवेंजलिज्म में, सेवा कार्यों को कन्वर्जन से जोड़ देते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा नहीं है। और भारत के खुद के देश के लिए, जिस तरह से भारत देश रहा है, जहाँ पर हर देश में, हर धर्म में समावेशी बना है भारत, और समरसता पाई जाती है, एकता है, सौहार्द है, प्रेम है, सेवा है, ये बातें ईसाई समुदाय का हर एक व्यक्ति पूरा, केवल भारत में नहीं, विश्व रूप में इन बातों को फैलाता है। तो यदि इवेंजलिज्म को कन्वर्जन के साथ मिला दिया जाता है और इसके बेसिस में ईसाई समुदाय को दर्द पहुंचता है, तो ये एक दुखद विषय है। इस पर सरकार को ज़रूर कदम उठाना चाहिए। ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म परिवर्तन का मामला है वो खासा जोर पकड़े हुए है। मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत सारे प्रयास हुए हैं। तो क्या वर्तमान सरकार में इसकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ी है समाज को? देखिए, ये हमेशा से ऐसा नहीं है कि एक विशेष सरकार में ये बात हुई हो।
पीछे भी आप जाएंगे तो कई केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर ईसाई समुदाय की ये दुखद एक शिकायत रही है कि कन्वर्जन के नाम पर सताया जाता है या चर्च में हमले हो जाते हैं। तो ये कोई सरकार नहीं करती है, सरकार कभी नहीं चाहती कि लोगों को दुख पहुंचे, वो सबके विकास के लिए प्रयास करती है, सबको भला देखना चाहती है, सुख देना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है जो दूसरे तत्व हैं जो कि सरकार की आड़ में, जिनको आप कह सकते हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, तो देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, सरकार की आड़ में यदि वो करते हैं तो वो गलत है और सरकार को इस क्षेत्र में ज़रूर सख्त कदम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर रोमा स्मार्ट, जिन्होंने बताया कि जो धर्म परिवर्तन का मामला है ये ईसाई समुदाय की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि कई बार वो टारगेट पे आ जाते हैं। इसके अलावा जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन जगहों पर अपनी तरह से जो ईसाई समाज है वो काफ़ी जागरूक है और लोगों को जागरूक करने का काम भी करता है, जैसा रोमा जी ने बताया। तो सरकार से उतनी बड़ी शिकायतें इनको भले ना हो, लेकिन जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है उसको लेकर के जिस तरीके की एक मुखरता नहीं है इस समाज में या लोगों के बीच में, उसको लेकर एक टीस भी है।